वेटिंग पीरियड इन हेल्थ इंश्योरेंस। नमस्ते दोस्तों, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं या ले चुके हैं तो एक टर्म आपने जरूर सुना होगा, वेटिंग पीरियड। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सी बीमारी कब कवर होती है? आज के इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह ब्रेक डाउन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गलत समझ से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। क्या होता है वेटिंग पीरियड? जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो तुरंत हर बीमारी कवर नहीं होती। कुछ बीमारियों के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट करना पड़ता है। इसे ही वेटिंग पीरियड कहते हैं। इसका मतलब पॉलिसी एक्टिव होने के बावजूद कुछ कंडीशंस के लिए क्लेम तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपने उसका वेटिंग पीरियड पूरा नहीं किया हो। 3 मेन टाइप्स ऑफ वेटिंग पीरियड। जनरली हर पॉलिसी में 3 तरह के वेटिंग पीरियड्स होते हैं। नंबर 1 इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 days. Number 2 pre-existing disease waiting period up to 3 years. Number 3 specific illnesses surgery waiting period 2 years. चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 days. पॉलिसी लेने के बाद पहले 30 दिन तक किसी भी बीमारी का क्लेम अलाउड नहीं होता। सिर्फ एक्सीडेंट के केसेस में क्लेम मिलेगा डे 1 से। एग्जाम्पल, अमित को 15 दिन बाद वायरल फीवर हुआ, क्लेम रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर रोड एक्सीडेंट होता, क्लेम अप्रूव होता। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड अप टू 3 years. Applies to diseases you already have before taking the policy. अगर आपने पॉलिसी लेने से पहले 3 साल के अंदर किसी बीमारी का डायग्नोसिस हुआ हो या ट्रीटमेंट लिया हो, जैसे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अस्थमा या कोई और क्रोनिक प्रॉब्लम, तो उसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या पीईडी कहा जाता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से पीईडी का वेटिंग पीरियड मैक्सिमम 3 years होता है। मतलब अगर आप 3 साल तक अपनी पॉलिसी को कंटिन्यूअस रीन्यू करते हो तो 3 साल बाद आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लेम मिलेगा। रवि को अस्थमा है। अगर उन्होंने पॉलिसी जनवरी 2024 में ली है तो अस्थमा रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम जनवरी 2027 के बाद मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि उन्होंने पॉलिसी को बिना ब्रेक के रीन्यू किया हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप पॉलिसी बीच में पोर्ट करते हो, कंपनी चेंज करते हो, तो पहले वाले ईयर्स काउंट होंगे, बस ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप सम इंश्योर्ड इंक्रीज करते हो तो इंक्रीज वाले अमाउंट के लिए वेटिंग पीरियड फर्स्ट लगता है। अगर कोई डिजीज आपको पॉलिसी लेने के बाद पता चली तो वो पीईडी नहीं मानी जाती अनलेस डॉक्टर के रिकॉर्ड्स प्रूव करते हो कि डिजीज पहले से थी। आप सोच रहे होंगे, क्या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का 3 साल का वेट रिड्यूस हो सकता है? जवाब है हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आजकल आपको ऑप्शन देती है कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर अपनी पीईडी वेटिंग पीरियड को 3 साल से 2 साल या सिर्फ 1 साल तक करवा सकते हो। मनोज ने एक हेल्थ पॉलिसी ली जिसमें ऑप्शन था कि वो पीईडी वेटिंग पीरियड को 3 साल से 1 साल तक रिड्यूस कर सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर। तो अब उनकी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज 1 साल बाद से कवर होगी। तो अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है और जल्दी कवरेज चाहिए तो पॉलिसी चूज करते वक्त पीईडी वेटिंग पीरियड मॉडिफिकेशन या ऑप्शनल राइडर वाला प्लान जरूर कंसिडर करें। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज की जो लोग यूजुअली मिस करते हैं, स्पेसिफिक डिजीजेस एंड सर्जरीज 2 years वेटिंग पीरियड। ये क्लॉज हर पॉलिसी में होता है और इसमें लिखा होता है कि कुछ बीमारियां और सर्जरीज ऐसी होती है जिनका क्लेम सिर्फ पॉलिसी चलने के 2 साल बाद ही मिलेगा, चाहे वो डिजीज प्री एग्जिस्टिंग हो या ना हो। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन बीमारियों का लिस्ट क्लियरली दिया होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। ये लिस्ट ऑलमोस्ट हर इंश्योरेंस के प्लान में सिमिलर होती है, बस वर्डिंग्स थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। कुछ कॉमन डिजीजेस जो 2 साल बाद ही कवर होती है, कैटरैक्ट दोनों आंखों का, गॉल ब्लैडर या किडनी स्टोन, हर्निया, फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोसिस, वेरिकोज वेन्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट या ऑस्टियोआर्थराइटिस, टॉन्सिल्स या साइनस प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट इश्यूज, स्किन ट्यूमर्स, नॉन कैंसरस। कॉमन सर्जरीज जिनके लिए भी 2 साल का वेट लगता है, गॉल ब्लैडर सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिस्टेरेक्टोमी, ईएनटी सर्जरीज, फाइब्रॉइड रिमूवल, प्रोस्टेट सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी, हर्निया ऑपरेशन। प्रिया ने अपनी हेल्थ पॉलिसी अप्रैल 2023 में ली थी। पॉलिसी लेने के कुछ टाइम बाद उससे गॉल ब्लैडर स्टोन का इशू हो गया। अगर प्रिया को गॉल ब्लैडर सर्जरी करवानी पड़े तो उसका क्लेम अप्रैल 2025 के बाद ही मिलेगा। तो जब भी आप हेल्थ पॉलिसी लो, पॉलिसी के वेटिंग पीरियड सेक्शन में ये 2 year लिस्ट जरूर चेक करो। और अगर आप स्क्रीन पे दिखाई गई लिस्ट में से किसी डिजीज का ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो तो पॉलिसी लेने का टाइम और ट्रीटमेंट का टाइम ध्यान से प्लान करो।
तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद सब कुछ तुरंत कवर नहीं होता। चाहे वो हो 20 दिन का इनिशियल वेट, 2 साल का वेट फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस या 3 साल तक का वेट फॉर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, हर क्लॉज को समझना जरूरी है। लेकिन अगर आप प्लानिंग सही टाइम पे करते हैं, स्पेशली जब आप हेल्दी है, तो ये वेटिंग पीरियड्स बिना किसी दिक्कत के निकल जाते हैं। और हाँ, एक्सीडेंट केसेस का कवरेज तो पॉलिसी के डे 1 से मिलता ही है, सो इमरजेंसी में आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। For more such videos, follow us on YouTube and Instagram at Rohini CLS.